और अब देखिए आसमान की तरफ ही नजर रखिएगा। दर्शकों से विशेष गुजारिश है, राष्ट्रपति भवन की तरफ आकाश में ये नजर दौड़ाइए और ये खूबसूरत नजारा 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17V5 विमान वाइन ग्लास की फॉर्मेशन में राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेवाओं के ध्वज को लहराते हुए बिल्कुल और सलामी मंच की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, और रूबिका फूलों की बरसात की जाएगी इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। दर्शकों का अभिवादन किया जा रहा है और इसी के साथ परेड की शुरुआत होगी। जैसा कि रूबिका ने कहा, 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के ये 4 MI-17V5 विमान इस समय वाइन ग्लास फॉर्मेशन में ताली बजाते हुए, और लीजिए परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड को कमांड इस बार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा। अति विशिष्ट सेवा मेडल से उनको नवाजा गया है। And amidst the showering of petals, और ये अभिवादन दर्शकों का किया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा को, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, a second generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th और हमारे Battalion साथ लगातार मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। थल सेना के जो जानकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वायुसेना के जानकार एयर मार्शल अनिल खोसला हैं। मैं पहले वायुसेना के जो जानकार एयर मार्शल अनिल खोसला, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर इस परेड की शुरुआत की गई, अभिवादन किया गया, और इस बार जो खास है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो 17 जगुआर लड़ाकू विमानों से इस बार 75 की संख्या में जो उड़ान भरी जाएगी, उसका इंतजार दर्शकों को होगा बहुत मुश्किल। अनिल खोसला। shortly. बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी और शोभना जी। सब भारतवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस में बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, आज का फ्लाई पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 75 जहाज जो है वो एक पार्ट कर रहे हैं इसमें, फाइटर्स, ट्रांसपोर्टर, हेलीकॉप्टर्स। और जैसा कि आपने कहा कि जो लास्ट इवेंट होगा उसमें 17 जैगुआर एयरक्राफ्ट जो मैंने उड़ाए हैं मेरे कार्यकाल में, वो 75 के शेप में उड़ेंगे ऊपर से, कॉमेमोरेट 75 इयर्स। दैट इज, जैसे कि आपने बोला कि ये महोत्सव है इस साल पूरा डिक्लेयर किया गया है, तो उसका इंतजार है हमको। और दूसरी स्पेशल चीज है, रफाल एयरक्राफ्ट जो है वो बड़े तीन बार आएगा, 3 तरीकों से वो, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। और ये देखिए परेड आरंभ हो चुकी है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता जो है वो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और सूबेदार संजय कुमार। फिर अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल डी श्रीराम आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्च पास्ट, जैसा मैं कह रही हूँ आपको, शुरू हो चुका है। नए नवेले राजपथ पर, एक नए सजीले राजपथ पर आपको आप सेना के अलग अलग दस्ते दिखाई देने लगेंगे। और ये 61 कैवलरी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 61 कैवलरी को विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गर्व हासिल है। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई। जानकार भी हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल संजय मेस्टन। संजय मेस्टन, जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन, जिस तरीके का तारतम्य सब दिखाई देता है, एक लंबी मेहनत, लंबी प्रैक्टिस इस परेड के पीछे। बिल्कुल सही, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबी मेहनत है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो एक प्रिसीशन वर्क होता है, जो ड्रिल होती है, और खासकर घोड़ों के साथ, तो ये इसके लिए इतनी लंबी मेहनत, तकरीबन 1.5-2 महीने से ये लोग काम करते हैं लगातार, और इनके मोटिवेशन इतना हाई होता है कि उसको करने में इनको मजा आता है, और इनको भी एक फक्र होता है कि पूरे देश के सामने ये पेश होंगे, ये मार्च करेंगे, और इनके जो घोड़े हैं वो भी जाएंगे, तो उनको चमकाना, घोड़ों को मतलब सफाई से रखना, हर चीज, इनकी वर्दी, इनकी यूनिफॉर्म, इनके जूते, हर चीज बिल्कुल टनाटन रहते हैं। जनरल मेस्टन, ये जो आखिरी वो कैवलरी युद्ध हुआ था, उसमें भाग लेने का गौरव प्राप्त है इस 61 कैवलरी को। कैप्टन राहुल शर्मा
सॉरी, आपकी आवाज कट गई है थोड़ी सी। मैं ये कह रही हूँ, वो जो हाइफा का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1918 में, उसमें ये जो कैवलरी युद्ध था उसमें भाग लेने का 61 कैवलरी को गौरव प्राप्त है, जो इस समय राजपथ पर मार्च कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। हाइफा जो इजराइल में है, हाँ जो इजराइल में है हाइफा, वहाँ पर ये किया गया था और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो सेना है और उस समय भी जो ब्रिटिश राज के अंदर भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा काम किया। जैसे हाइफा में आपने और ये बताया, तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। मैं आऊंगी आपके पास। मैकेनाइज्ड दस्ता सेंचुरियन टैंक्स के साथ इस समय राजपथ की शोभा बढ़ाते हुए, और हम आपको बता दें कि जब ये डाइस के पास आते हैं तो सलामी के लिए जो तोप की नाल होती है उसको झुका दिया जाता है। तो ये मैकेनाइज्ड दस्ता आदर्शवाद के रणबीर जय सदा, ये आप देख सकते हैं कैप्टन राहुल शर्मा इसकी कमान संभाले हुए हैं, सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो पीटी 76 का शौर्य इस समय दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत नजारा। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, और ये देखिए, ये वो मैकेनाइज्ड दस्ता इस समय स्क्रीन पर प्रेजेंट है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि अब ये जो तोप की नाल आपको सीधी दिखाई दे रही है, जैसे ही ये डाइस पर पहुंचेगी, ये नाल सलामी देते हुए राष्ट्रपति यानी डाइस की ओर झुकेगी। ये देखिए जो जिक्र रूबिका मैं कर रही थी। आपको ये बता दें कि ये जो टैंक है, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें मुख्य युद्ध टैंक था ये, और क्या शानदार तरीके से परखच्चे पाकिस्तानी सेना के उड़ाए थे। और अब आप देख रहे हैं एक और टैंक जो इस वक्त डीआरडीओ की तरफ से तैयार, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। यस, एनबीटी अर्जुन मार्क, ये टैंक जो है ये डीआरडीओ ने तैयार किया है, बैटल टैंक है, और ये 3rd जनरेशन का बैटल टैंक है। इसका जो आदर्श वाक्य है, शोभना गैस कीजिए। बिल्कुल, साहसम विजयते। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग आपको सेना के शौर्य की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, वीरता और विश्वास के साथ अब एपीसी टोपाज आपके सामने होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खड़े होकर सलामी लेते हुए, और ये भारत की ताकत का प्रदर्शन इस समय राजपथ पर आप देख रहे हैं। हमारी आन बान और शान और हमारी ताकत कि देखो, ये है आज भारत की ताकत। गृह मंत्री अमित शाह इस समय तस्वीर में, तो एपीसी टोपाज इस समय राजपथ पर सलामी देते हुए वीरता और विश्वास का प्रतीक। और आपको बता दें ये अगला जो है पंक्ति में है, ये है BMP-1। 1965 के बाद जो इंडो पाक वॉर हुआ था जी शोभना, उसके बाद इस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसका मकसद ये था कि वो जो मोबिलिटी होती है हमारे इन्फेंट्री की, उसका पेस जो है वो कहीं खत्म ना होने पाए। ये एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है, और इसे देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान की ताकत इससे कितनी बढ़ती है। बिल्कुल, और हर नागरिक का विश्वास, ये कहिए कि उसको ये विश्वास होता है कि इस देश में हम सुरक्षित हैं। ये सेना है जो हमारी रक्षा करती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती है, चाहे टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप में हो, चाहे ताकत के रूप में हो। उस ताकत का प्रदर्शन आज इस राजपथ पर भारतीय सेना, जल, थल और नौसेना, जिसे कहा जाए वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। और आईसीबी BMP-2 इस समय इस राजपथ की शोभा बढ़ा रहा है। इसका भी आदर्श वाक्य पहले हमेशा पहला, यही है रूबिका। जो पहला है वो हमेशा पहला, ये आदर्श वाक्य है। फिलहाल आप देखिए लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सादा जो है सलामी देते हुए, ये जो आईसीबी BMP-2 है ये भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बैकबोन है जी। ये हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और रूबिका, ये 4 किलोमीटर तक की परिधि में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। ताकत समझिए आप, 4 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है। उस पूरी परिधि में, यानी उस पूरे व्यास में ये दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। और अगला जो दस्ता है वो है
75x24 गन सिस्टम का, यानी अब बंदूक की ताकत का समय आने वाला है इस राजपथ पर। तो आप देख सकते हैं नासिक के जो मेजर हैं वो इस समय सलामी लेते हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध में इस गन का इस्तेमाल किया गया था। भारत में शोभना पहली स्वदेशी। दर्शकों को बहुत फक्र महसूस होगा, इस तोप को बहुत ध्यान से देखिए। ये भारत में विकसित पहली स्वदेशी गन इस वक्त आप देख रहे हैं। 75x24 75x24 पैक होवित्जर है। 1960 में इस माउंटेन गन को डिजाइन किया गया था, विकसित किया गया था। हमारे साथ खास जानकार लोग मौजूद ही हैं और इसीलिए सीधा रुख करूंगी मैं थल सेना के जानकार मेजर जनरल संजय मैस्टन का। सर, ये जो 75x24 पैक होवित्जर है, इसकी खासियत क्या है? 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है। इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट। पहली बात तो इसको इंडिजिनस है, ये ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने इसको डिजाइन किया था, फैब्रिकेट किया था और तब से ये भारतीय सेना में थे। अभी खैर ये फेज आउट हो गई है और ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि ये जैसे चाइना के वॉर में या 71 वॉर में इसको हमने बहुत अच्छी तरह एम्प्लॉय किया था। इसकी रेंज 17 किलोमीटर तक थी और ये बहुत इफेक्टिव हथियार था। और आज की तारीख में ये हमने कुछ हथियार ये वाले जो हैं 75/25 होवित्जर, ये हमने अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को भी दिया है। बिल्कुल संजय जी, और ये तस्वीरें भी अब हमें दिखाई देने लगी हैं। धनुष गन सिस्टम इस समय राजपथ पर देख सकते हैं आगे बढ़ता हुआ। ये पूरा दस्ता आदर्श वाक्य, व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। तो अब आप ब्रिज जो है वो शोभना दर्शक अभी देख रहे हैं जी, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम अब आ चुका है। ये बहुत जल्दी से तेजी से एक एक करके जो है असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का बिल्कुल ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अब HT-16 इसके पीछे पीछे। और अब बता दें कि सलामी मंच पर 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HT-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में पहुंच रहा है। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए। कर्नल दानवीर, ये एक के बाद एक जो हमारे स्वदेश में बनी ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, इस पर पैनी नजर उन देशों की भी होगी। वो जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान कितना और ताकतवर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इस गणतंत्र दिवस की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी फ्रंट लाइन जो वेपनरी है वो भारत में ही निर्मित है। और ये जो आप अभी जो सिस्टम देख रहे हैं ये भी भारत द्वारा ही निर्मित है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम जो देख रहे हैं, इसकी जो काबिलियत है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये निर्णय होता है कि लड़ाई किसके पक्ष में जाएगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काबिलियत अच्छी होती है वो ऑब्वियसली वो भारी पड़ता है दुश्मन के ऊपर। तरंग शक्ति इस समय आगे बढ़ रहा है और नौसेना के जानकार कॉमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जीजे सिंह, संख्या में सबसे बड़ा सैन्य बल आज कहीं ना कहीं पूरे देश को ये विश्वास देता हुआ कि देखिए ये है हमारी ताकत और यही राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन। देखिए, इस बात की मैं सब लोगों को पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में ये जो गणतंत्र दिवस है इसकी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मगर साथ में ये कहना चाहता हूँ जैसे जिस जोश खरोश से ये अपना एक रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने का दिन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ये पक्का अंदाजा दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम इस सॉवरेन डेमोक्रेसी। ये तस्वीरें भी बस एक सेकंड के लिए दर्शकों को बता दूं कोमोडोर, आई एम सॉरी, लेकिन ये तस्वीरें मिस नहीं कर सकते हैं। आकाश में देखिए मंच की तरफ बढ़ते हुए रुद्र फॉर्मेशन को कुछ सेकंड पहले हम देख रहे थे। इस फॉर्मेशन में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स होते हैं शोभना और 2 रुद्र हेलीकॉप्टर एकदम साथ में चलते हैं। एक जो है फ्लाइंग टैंक के नाम से पहचाना जाता है और दूसरा जो है भूमि में सेना और सामान कुछ समय पर पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल, तो देखिए ना, थल सेना और वायु सेना दोनों का प्रदर्शन एक साथ, ताकत को समझिए। ये जो दस्ता इस समय आपके सामने है ये आकाश मिसाइल प्रणाली का है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 128 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभय सिंह। सलामी देते हुए राष्ट्रपति को सतह से हवा में आकाश जो है वो मार्च कर सकता है। 150 किलोमीटर तक हवाई निगरानी की जाती है और फ्लाई पास्ट उन्नत हल्के सेना के दस्ते की हुई एंट्री। राजपूत रेजिमेंट आपके सामने है। सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता।
खूबसूरत दस्ते धुन का बजाता नेतृत्व हुआ कर ये रहे दस्ता। हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। ये जो वर्दी पहनी हुई है ना शोभना जी, ये 1950 के दौरान पहनी जाती थी। और ये जो वेपन इन्होंने हाथ में लिया हुआ है ना, जो बंदूक इन्होंने हाथ में ली हुई है, जी, ये राष्ट्रीय समर 303 स्मारक है। पर बिल्कुल। और देखिए, बोल देश की बजरंग बली की जय, हनुमान अमर की सपूतों को हुन माननीय प्यारे, प्रधानमंत्री ये श्री बजाता नरेंद्र हुआ मोदी ये ने मार्चिंग श्रद्धा दस्ता सुमन इस अर्पित राजपथ किए और पर उसके आगे बढ़ पश्चात रहा है और डाइस पर पहुंचकर राजपथ साक्षी राष्ट्रपति बन को रहा है सलामी दी भव्य जाएगी। परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। जनरल मैस्टन, राजपूत रेजिमेंट के नाम क्या क्या नहीं है? राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय, 47 और 48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो बली की जय, हनुमान या फिर की बाकी हुन प्यारे। तमाम बहादुरी के कारनामे, राजपूत रेजिमेंट का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। और स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़े युद्ध भारत ने लड़े हैं, उसमें इस रेजिमेंट सलामी की मंच के एक खास सामने अगला भूमिका दस्ता रही है। कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट और अभी इन्फेंट्री मद्रास रेजिमेंट रेजिमेंट आपके सेंटर सामने, और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल कंबाइंड सेंटर विजय का की धुन बैंड बजाता दस्ता। हुआ ये दस्ता इसमें ना 68 68 बैंड वादक है शामिल। जी, बैंड बजाते हुए, नेतृत्व खूबसूरत धुन सूबेदार बजाते मेजर हुए गोपाल सिंह नायक। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और धुन बजा रहे सर्वत्र विजय की। बिल्कुल। और अब सलामी मंच के बहुत सामने खूबसूरत, एक बार सुन लेते हैं सजीले धुन को भी जवानों रुपए से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर असम जो हुआ रेजिमेंट था के ना, मार्चिंग दस्ते को जापान के 3 खिलाफ बार बर्मा की सर्वश्रेष्ठ लड़ाई मार्चिंग में कंटिंजेंट का इस पुरस्कार रेजिमेंट मिला ने है अपना गणतंत्र कौशल दिवस दिखाया परेड। था, गजब का पर्चन। तो इसका जो आदर्श वाक्य दस्ते का है, युद्ध घोष जिसे मोटो असम कहते हैं, विक्रम, वो राइनो आदर्श चार्ज वाक्य, है, और राइनो इसका जो चार्ज। वॉर क्राई है जी, वो असम विक्रम है। बिल्कुल। और आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर सलामी लाइट मंच के इन्फेंट्री सामने अगला रेजिमेंट, दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट बलिदानम, इन्फेंट्री वीर रेजिमेंट। लक्षणम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट आगे बढ़ती है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। आपको ये बता दूं, भारतीय सेना जवान की सबसे 1970 युवा में रेजिमेंट पहनी जाने है, वाली लेकिन भर्तियों से बावजूद सुसज्जित है इसके जी। स्वतंत्रता और प्राप्ति के 7.62 बाद SLR जितने भी ये राइफल पुरस्कार धारण है, किए हुए हैं। आदर्शवाद के बिल्कुल। और इसके बलिदानम, पीछे से लेकर वीर 3 लक्षण, अशोक चक्र ये युद्ध प्राप्त कर घोष, चुकी है रेजिमेंट। भारत बिल्कुल। और माता ये की जो जय। पूरा इतिहास रेजिमेंट्स का होता है, जितने मेडल्स, जितने पदक, जितनों से उनको सुसज्जित किया जाता है, वो सब यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। 1972 में भारतीय सेना में विलय हुआ था आदर्शवाद, बलिदानम, वीर लक्षणम। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। जनरल संजय मेस्टन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये ताकत, ये शक्ति प्रदर्शन इस समय राजपथ पर, comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Center. ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इसमें भारतीय सेना का जो ये आप देख रहे हैं दस्ते कितने गर्व के साथ चलते जा रहे हैं। और मैं जैकलाई रेजिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पहले ये मिलिशिया होती थी, उसके बाद इंडियन आर्मी में ये 1972 में इसको एब्जॉर्ब किया गया और 1976 में इसको रेगुलर एक इन्फेंट्री बटालियन के तौर पे घोषित किया। तो इसी प्रकार ये सबसे यंगेस्ट रेजिमेंट है बिल्कुल और संजय इनका जी, भी बहुत ही बड़ा जोश है। यंगेस्ट मतलब सबसे युवा ये बटालियन। और अब ये सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल युद्ध घोष करती हुई आगे बढ़ रही है राजपथ पर। संजय मेस्टन, इस ये जो बटालियन है, इसकी ऐतिहासिकता की बात हमेशा की जाती है। किस बहादुरी के साथ हर युद्ध में इनका प्रदर्शन रहता है सिख रेजिमेंट। देखिए, सिखलाई के जो जवान है और ये जो रेजिमेंट है, ये बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है। मैं इनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और पूरी सर्विस में सिखलाई जवान के साथ जब भी मेरा वार्तालाप होता था, इनका कुछ अलग ही जज्बा, एक अलग ही जोश है। और पाकिस्तान इनसे इतना डरता था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिख और सिखलाई के जो जवान हैं, इनमें
पंजाब का होने के नाते इनका जो खून है, इनकी जो वहाँ पर गरमाइश है, मैं तो बता सकता हूँ कि मेरे को इतना गर्व है सिखलाई के जवानों पे। और ये बहुत ही ताकतवर फोर्स हैं, इनका मोराल जज्बा इतना हमेशा ऊंचा रहता है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो बहुत क्लोजली मैंने इनको देखा है। और सिखलाई जो रेजिमेंट है, इनका लड़ाई के मैदान में 71 की लड़ाई में इन्होंने पाकिस्तान के कई ठिकानों पे इतना हमले किए थे कि वो पाकिस्तान आर्मी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। जी बिल्कुल। और अब राजपथ की शोभा बढ़ाते हुए जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और 14 कोर का प्रशिक्षण सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता led by Subedar Major G. Biju. इसमें भी 68 बैंड वादकों का दस्ता इस वक्त आप राजपथ से गुजरता हुआ देख रहे हैं। एक के बाद एक शानदार तरीके से सेना के अलग शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट आपके सामने है। अभी हाल ही में इस रेजिमेंट ने बेखौफ जवानों के साथ नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था। सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद है ना, इन्हीं जवानों ने अंजाम दी थी वो सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल, शत्रुजीत की धुन के साथ आगे बढ़ती हुई पैराशूट रेजिमेंट। कदम बढ़ाए जाओ, कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। जय भारती की जोशीली धुन इस समय सुनाई दे रही है राजपथ पर, गूंज रहा है राजपथ इस समय जय भारती की धुन से। अच्छा, सिर्फ देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी रिनाउंड है हमारा जो ब्रास बैंड है। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी और ये नौसेना की झांकी 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक सामने होगी, यानी नौसेना का ब्रास बैंड सलामी मार्चिंग दस्ता से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप डिसिप्लिन देखिए, हाथों का मूवमेंट देखिए, पैरों का सिंक्रोनाइजेशन देखिए। एक लंबी प्रैक्टिस के बाद आज राजपथ पर ये नजारा खूबसूरत आपके सामने। परेड इस समय लगातार जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सेना के सर्वोच्च कमांडर इस समय सलामी लेते हुए और नौसेना की झांकी इस समय आपके सामने। क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौसेना की झांकी इस वक्त आत्मनिर्भर भारत को दिखाती हुई है। मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताइए कि इस झांकी में विशेषता क्या है। लेफ्टिनेंट प्रीति, देखिए, सबसे पहले जो बात समझने वाली ये है कि हम अभी आत्मनिर्भर हो चुके हैं की बातों में। जैसे कि हमारे R&D जो DRDO है उसने ऐसी कमाल करके रखी हुई है कि जो आज की तारीख के अंदर जैसे हम ये विक्रांत देखते हैं, जो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर देखते हैं, वो सभी इंडिजिनसली अपने ही देश में बनाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो हमें बहुत ताकत देता है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से अभी हमारे DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, वो क्या होता है कि जब समुद्री लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा डरने वाली जो वेपन प्लेटफॉर्म होता है वो एक पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है, जो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि अब भारतीय वायुसेना का वायुसेना बैंड इस समय राजपथ की शोभा बढ़ाते हुए Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force ये 12x8 की फॉर्मेशन में मार्च कर रहा है दस्ता जी। और इसके पीछे होगी भारतीय वायुसेना की झांकी, भविष्य की ओर रूपांतरण। ये भारतीय वायुसेना का मोटो और यही दर्शाती हुई ये झांकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी लेते हुए मार्चिंग दस्ता इस समय भारतीय वायुसेना बैंड और भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता।
और इस समय अनिल खोसला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल खोसला जी, एक 12x8 की फॉर्मेशन और झांकी में ये बताने की कोशिश कि भविष्य की ओर रूपांतरण यानी भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए। जो एयरफोर्स का बैंड है उसमें भी 75 म्यूजिशियंस हैं और जो आईएएफ कंटिजेंट मार्च कर रहा है ये 5 बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट डिक्लेयर हो चुका है। 2011, 12, 13 में तो हैट्रिक किया था इन्होंने 3 साल कंटिन्यूअस। और जो आप टैब्लू देख रहे हैं इसकी थीम है आईएएफ ट्रांसफॉर्मिंग टू द फ्यूचर। इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आत्मनिर्भरता सब कुछ दर्शाया गया है। MiG-21 जो ढाका के ऊपर गवर्नर हाउस में रॉकेट अटैक किया था वो दर्शाया गया है। नैट एयरक्राफ्ट जो इंडिजिनस जहाज था वो दिखाया गया है। LCH नाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अश्लेषा रडार और प्रेजेंट जो रफाल जहाज जो इंडक्ट हुआ है वो दिखाया गया है। तो नेटवर्क जो सैटेलाइट है वो दिखाया गया है, नेटवर्क वॉरफेयर। तो इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजें दिखाई गई हैं और आत्मनिर्भरता भी दिखाई। सर आप ये बता रहे हैं चाहे नेट हो, चाहे LCH हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो अश्लेषा MK1 हो, चाहे वो GST-7A हो, रफाल हो, रफाल को भी इस वक्त आप देख सकते हैं ये लड़ाकू जेट जो है समय गेम चेंजर बना हुआ है। और इन्हीं सबको इस वक्त आप भारतीय वायुसेना की झांकी में देख रहे हैं। और जैसा शोभना अभी बता रही थी, इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य की ओर रूपांतरण करती हुई वायुसेना को इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ता हुआ दस्ता DRDO का प्रदर्शन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का ये दस्ता, DRDO की ये झांकी, हल्का युद्धक वायुयान तेजस दर्शाया गया है इस झांकी में। लड़ाकू विमान तेजस की झलक आप इस समय देख सकते हैं। और अब ये आगे बढ़ गया है दस्ता पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी AIP प्रणाली, DRDO डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स, ये दर्शाया जा रहा है इस समय। अच्छा, आपको ये अच्छा लगेगा जानकर कि भारत जो है वो दुनिया की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में से एक है। बिल्कुल जी जय सिंह, ये बहुत जिसको कहा जाए कि अद्भुत टेक्नोलॉजी। और अब सलामी मंच के सामने क्योंकि ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो सभी देशों के पास नहीं है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो एक पनडुब्बी होती है उसको जो पेरिस्कोप डेप्थ तक आना पड़ता है ऑक्सीजन हवा लेने के लिए, अपने सारे सिस्टम को अलाइन करने के लिए। मगर ये जो सिस्टम है ये एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। इसमें जो एक पनडुब्बी है उसको पेरिस्कोप डेप्थ तक नहीं आने की जरूरत पड़ती। तो ये इसको एक बहुत अद्भुत सिस्टम बना देता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जो जैसे हम जब नेवल वॉरफेयर करते हैं तो जो जहाज होते हैं वो पनडुब्बियों को ढूंढते हैं। सर एक सेकंड इसलिए रोक रही हूँ आपको क्योंकि अर्धसैनिक और बाकी सहायक दल जो हैं भारतीय तट रक्षक बल, उनका मार्चिंग दस्ता इस वक्त दर्शकों के सामने था। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। CRPF का दस्ता है इस समय आपके सामने। 1939 में इसका गठन हुआ था। आज 247 बटालियन से CRPF के पास सेवा एवं निष्ठा, इसी मोटो के साथ आगे बढ़ता हुआ। और दर्शक दीर्घा में आप देखिए चेहरे पर मुस्कान, फख्र के साथ आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड आपको दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए निकल रहे हैं हमारे जवान का मार्चिंग कंटिंजेंट। बिल्कुल। और मैं बता दूं रूबिका आपको, दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में लगभग 12 से 13 बार बेस्ट मार्चिंग कंटेस्ट जो है कंटिंजेंट उसका प्राइज भी जीता है। और यहाँ पर इस समय एक जिसे कहा जाए कि कंपटीशन होता है। जोशीली धुन सुन लेते हैं। Bandmaster Inspector Rajendra Singh, leading the Delhi Police Band comprising 4 sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables and 46 constables, playing the ever-popular Delhi Police song.
और देखिए, देश की राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है इस फोर्स के ऊपर, और दिल्ली पुलिस का दस्ता इस समय राजपथ पर सलामी देते हुए धुन बजाता हुआ। Just behind them, the best marching contingent of last year of the Delhi Police. 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade, led by Assistant Commissioner of Police Vivek Bhagat. 4 सब इंस्पेक्टर, Motto of the Delhi assistant Police, सब Shanti, इंस्पेक्टर, Seva 20 और हेड न्याय, कांस्टेबल और meaning 40 peace, कांस्टेबल service इस and दस्ते में इस justice. वक्त भाग ले रहे हैं जी, और इसीलिए आपको लग रहा होगा कि लंबा दस्ता है आगे की तरफ बढ़ता हुआ। दिल्ली पुलिस का ये बैंड In front of the saluting dais now. और अब ये है केंद्रीय औद्योगिक Smartly सुरक्षा बल का saluting the बैंड, Supreme Commander सेंट्रल इंडस्ट्रियल of the Armed सिक्योरिटी Forces, फोर्स बैंड। the elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar Senani. Sub-Inspector Karan Singh in command. और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। संजय वेस्टर्न जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी बहुत अहम योगदान देश की सुरक्षा में। And just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. The motto of CISF, protection हमारे and साथ इन्होंने security. ऑपरेट किया हुआ है। बीएसएफ पूरे पंजाब बॉर्डर में, कई जेएनके बॉर्डर में, कई जगह डिप्लॉयड हैं, राजस्थान बॉर्डर में, और इंटरनल में जैसे सीआईएसएफ एयरपोर्ट्स में है और एसएसबी वगैरह। तो ये सबका एक तालमेल है। देखिए, पूरा देश में सबका योगदान है। भारतीय सेना से लेके, नेवी से लेके, एयरफोर्स से लेके, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सबका एक योगदान है। इसी प्रकार ये देश आगे बढ़ा है और मैं इनकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी दिल्ली पुलिस का भी जोश देखिए आप, तो सबका अपना अपना बहुत बड़ा अहमियत वाला रोल है। जी संजय जी, और ये तस्वीरें एक बार मैं बताना चाहती हूँ। सशस्त्र सीमा बल का बैंड आगे बढ़ते हुए विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में एसएसबी का गठन 1963 में किया गया था, और धुन बजाता हुआ सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, यही है मोटो। इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ सशस्त्र सीमा बल का बैंड। मार्चिंग दस्ता, इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरुपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ 2 महिला सहायक कमांडेंट और 96 जवान भी मार्च कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। बिल्कुल रूबिका, और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने वाला अगला दस्ता बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड है ये, और हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। ये स्वर लहरियां बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड। दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। सजीले ऊंट और उन पर राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ राजसी वेशभूषा में आपको जवान दिखाई दे रहे हैं। के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह है, 2 आईसी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और 35 जवान इस दस्ते में भाग ले रहे हैं। अन्य के साथ दस्ते का भाग। बिल्कुल, और रूबिका, हमारी केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, हमारे जवान कमरबंद, ऊंटों पर सवार होकर झालर कोटा आदि से रेगिस्तान सजा की जो ये सीमा दस्ता है, रेतीली सबका मन सीमा जो है, मोहता उस पर ये ऊंट जो है भारत के जवान इन पर सवार तरह से होकर उन संतुलन सीमाओं बनाते को हैं ये सुरक्षित रखते देखने हैं, लायक। देश को सुरक्षित रखते हैं। रंगीलो राजस्थान का भी The only band of its kind. शोभा हो ही जाना चाहिए। आप देखिए ना, केसरिया साफा है, कलंगी है, गोरबंद है, अचकन है, कमरबंद है, वो झालर गोटा जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई आगे बढ़ते हुए अब सलामी मंच पर दस्तक दे धीमी रहा चाल है। से संसार में आपको अपनी दिखाई दे तरह रहे का हैं एकमात्र ऊंट सवार सीमा बैंड। सुरक्षा हम हैं सीमा बल के सुरक्षा ये बल। ऊंट सवार बहादुरों बैंड। का दल की स्वर लहरियां बिखेर रहा है। इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। तो अब अगला जो दस्ता है रूबिका, वो भी बहुत खास है। युवा वर्दीधारी संगठनों का ये दस्ता है, एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता, बीएसएफ के दस्ते के बिल्कुल पीछे। देश का भविष्य, देश का जिम्मा अब इन्हीं खूबसूरत मजबूत कंधों पर होगा।
और इसीलिए जैसा शोभना बता रही है, एनसीसी के छात्रों का ये मार्चिंग दस्ता आपको इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेशनल कैडेट कोर के इस समय छात्रों का ये मार्चिंग दस्ता डाइस की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी देने के लिए, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, सलामी लेते हुए। आपको ये बता दूं, मैं एनसीसी में जो है लगभग 14 लाख के आसपास कैडेट्स हैं, और इसके साथ ही ये विश्व का सबसे विशाल युवा वर्दीधारी संगठन हो जाता है। जी, तो ये देखिए, ये युवा शक्ति देश की इस समय राजपथ पर। कर्नल दानवीर राजपथ इस समय युवा शक्ति के साथ। These cadets have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. क्या जबरदस्त पोशाक में और कितने सिंक्रोनाइज तरीके से ये मार्च कर रहे हैं, हील डिग, चेस्ट अप, चिन अप, और ये देख के हम सबको कितना गर्व होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कर्नल दानवीर मास्क लगाए हुए हैं, इट्स नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।